हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएन एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सेल का पार्ट 2। हमने पिछली वाली वीडियो में सेल का पार्ट 1 पढ़ा था, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। ये एक जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस से होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। साइटोप्लाज्म का 80% वाटर से बना होता है। साइटोप्लाज्म में कई टाइप के सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है एक्टोप्लाज्म, नंबर 2 पे है एंडोप्लाज्म। तो सबसे पहले नंबर 1 पढ़ते हैं एक्टोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन की ओर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और नंबर 2 पे एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस की ओर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। यह विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि एंडोप्लाज्म से स्टार्ट होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर जैसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स की लूमेन का डायमीटर 400 से 600 एंगस्ट्रॉय होता है। इसकी ट्यूब्स में पाए जाने वाले लिक्विड को एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम जानेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसकी सरफेस पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एमिनो एसिड की यूनिट को सही पैटर्न में जमा कर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। नंबर 2 डिग्रेडेशन ऑफ बर्न आउट ऑर्गन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेड हो चुके सेल ऑर्गन को कवर करके नष्ट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसके स्मूथ अपीयरेंस के कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड जैसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस करता है। नंबर 2 टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का वर्क स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस क्या है। गोल्गी अपैरेटस विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन की प्रोसेसिंग का कार्य न्यूक्लियस की तरफ सिसफेस और सेल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफेस होता है। फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस, इसके 4 पॉइंट है। नंबर 1 प्रोसेसिंग। गोल्गी अपैरेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन सब्सटेंस को प्रोसेस करता है। नंबर 2 पैकेजिंग। गोल्गी अपैरेटस सब्सटेंस को वेसिकल के रूप में कन्वर्ट करके पैक करता है। नंबर 3 लेबलिंग। गोल्गी अपैरेटस वेसिकल की लेबलिंग करके उसकी शिपिंग का रोड बनाता है। नंबर 4 शिपिंग। गोल्गी अपैरेटस पैकेड लेबल्ड वेसिकल को सेल में या सेल के बाहर शिप करता है। गोल्गी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि वेसिकल के रूप में होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग पदार्थ का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी लाइसोसोम, नंबर 2 सेकेंडरी लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो डिग्रेडेशन एक्टिविटी करते हैं। नंबर 1 डिग्रेडेशन फंक्शन। बड़े मॉलिक्यूल सेल के द्वारा इनगल्फ कर दिए जाते हैं तथा साइटोप्लाज्म में इनगल्फ्ड मॉलिक्यूल को फेगोसोम कहते हैं। जब प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम से फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है जिसे डिग्रेडेशन एक्टिविटी करता है। नंबर 2 डिग्रेडेशन ऑफ बर्न आउट ऑर्गन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्न आउट ऑर्गन को कवर करके स्मॉल पिक सेल में कन्वर्ट करती है जिसे वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोफेगोसोम से कनेक्ट होकर सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और डिग्रेडेशन एक्शन करता है। आगे हम पढ़ेंगे पैरोक्सिसोम एंड सेंट्रोसोम। पैरोक्सिसोम ये विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि वेसिकल्स के रूप में होता है। पैरोक्सिसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। पैरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधे पिंच्ड ऑफ हो जाता है। पैरोक्सिसोम में पाए जाने वाले एंजाइम इस टाइप है। नंबर 1 कैटालेज, नंबर 2 यूरेट ऑक्सीडेज, नंबर 3 डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। फंक्शन ऑफ पैरोक्सिसोम। नंबर 1 पैरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। नंबर 2 पैरोक्सिसोम सेल में ऑक्सीजन का यूज करता है। आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम यह विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं जिन्हें सेंट्रोएल कहते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के डिवीजन का फंक्शन करता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।